हाय बच्चास, दिस इज़ विश्वा शाह एंड वेलकम बैक टू कैरियर कैटालिस्ट। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखा था। आज हम देखते हैं सेल वॉल। व्हाट इज सेल वॉल? इट इज़ अ नॉन लिविंग rigid structure, okay, non-living rigid structure present outside the cell membrane. सेल मेम्ब्रेन के आउटसाइड पे हमें जो नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर देखने को मिलता है दैट इज कॉल्ड सेल वॉल. इट इज प्रेजेंट इन बैक्टीरिया. बैक्टीरिया में सेल वॉल किससे बनी हुई होती है? पेप्टिडोग्लाइकान. किससे बनी हुई होती है? पेप्टिडोग्लाइकान. इट इज प्रेजेंट इन आल्गे. इसमें किससे बनी हुई होती है? सेल्यूलोज, गैलेक्टन्स, मैनन्स और यू कैन कॉल इट मैनोस एंड कैल्शियम कार्बोनेट जैसे मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं. फंगस की सेल वॉल बनी हुई होती है काइटिन. के सारे बायोमोलिक्यूल्स हम चैप्टर 9 में डिटेल में पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेल वॉल? ओके, इट मेंटेन द सेल शेप. क्या करेगा? इट मेंटेन द सेल शेप. ओके. सेकेंड, इट प्रोटेक्ट्स सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज and infection. Okay, then cell to cell interaction. Okay, prevent the entry of अनडिज़ायर्ड मैक्रोमोलिक्यूल. अनडिज़ायर्ड जो मैक्रोमोलिक्यूल है उनकी एंट्री को प्रिवेंट करता है. ये है सेल वॉल के बेसिक फंक्शन. वो तो हमें पता चल ही जाएगा क्योंकि आउटर मोस्ट लेयर है तो सेल को शेप देगा, सेल को डैमेज से प्रोटेक्ट करेगा, सेल टू सेल इंटरेक्शन करवाएगा. अब दूसरा देखते हैं हम. प्लांट सेल की बात करते हैं. प्लांट सेल की सेल वॉल की, उसमें दो टाइप की सेल होती है, सेल वॉल होते हैं. इसमें दो टाइप की सेल वॉल होती है. एक है प्राइमरी सेल वॉल, ओके, विच इज बीनीथ द मिडल लैमेला. मिडल लैमेला के नीचे होती है. ओके, एंड इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, pectin and some protein. It is made up of cellulose, hemicellulose, pectin and some protein. Okay, अब हम देखते हैं कि ये जो प्राइमरी सेल वॉल है इट हैज़ कैपेसिटी फॉर ग्रोथ. उसके पास क्या है बच्चा? ग्रोथ करने की कैपेसिटी है. बिकॉज इट हैज़ एक्सपांसिन प्रोटीन. क्या है उसके पास? इट हैज़ एक्सपांसिन प्रोटीन. ओके, जिसकी वजह से सेल का ग्रोथ हो सकता है. बट when cell matures, primary cell wall diminish. तो उसके बाद क्या होगा? सेकेंडरी सेल वॉल जनरेट होगी. आफ्टर प्राइमरी सेल वॉल डिमिनिशेस, सेकेंडरी सेल वॉल इज जनरेटेड. ओके, ये आपको याद रखना है. प्राइमरी सेल वॉल के कंपोनेंट कौन कौन से हैं, उसके पास ग्रोथ की कैपेसिटी होती है. मैं आपको डिफरेंस दिखा देती हूँ प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल का. इट इज़ फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम. प्राइमरी सेल वॉल एंड सेकेंडरी सेल वॉल. प्राइमरी सेल वॉल इट इज प्रेजेंट इन ऑल प्लांट सेल.
ओके, सारे प्लांट सेल में होती है। इट इज प्रेजेंट इन सम प्लांट सेल, सब में प्रेजेंट नहीं होती है। सेकेंड डिफरेंस फॉर प्राइमरी सेल वॉल, इट इज beneath the middle lamella, okay, it is beneath the primary cell wall. It is beneath the what? Primary cell wall. Clear? Suppose सबसे पहले प्लांट सेल में होता है मिडल लैमेला, मिडल लैमेला के बाद होती है प्राइमरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल के बाद होती है सेकेंडरी सेल वॉल, एंड देन सेकेंडरी सेल वॉल के अंडर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऐसे अरेंजमेंट होती है बच्चा। ओके, मिडल लैमेला, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल एंड देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दूसरा, इसमें प्राइमरी सेल वॉल में हाइड्रेशन इज 60%। इसमें कितना है बच्चा? 30 to 40%। ओके, प्राइमरी सेल वॉल में सेल्यूलोज इज वेरी लो इन अमाउंट, इसमें सेल्यूलोज इज हाई इन अमाउंट। ओके, उसके अलावा बाकी के जो सब्सटेंस है लाइक हेमी सेल्यूलोज, पैक्टिन, प्रोटीन इज हाई इन अमाउंट, इसमें हेमी सेल्यूलोज, पैक्टिन एंड प्रोटीन विच इज लो इन अमाउंट। ओके, इसमें सुबेरिन, लिग्निन वो सब एब्सेंट होता है, उसमें सुबेरिन, लिग्निन वो सब प्रेजेंट होता है। इसकी थिकनेस है 0.123 माइक्रोमीटर। इट इज़ मोर थिकर सेकेंडरी सेल वॉल, दैट इज़ 3 माइक्रोमीटर टू 10 माइक्रोमीटर। ओके, ये डिफरेंस आपको सिर्फ नीट के लिए याद रखना है, अदरवाइज यू हैव टू मेमोराइज ओनली दिस थिंग्स। प्राइमरी सेल वॉल के कंपोनेंट और उसके पास ग्रोथ करने की कैपेसिटी होती है। मैच्योर सेल होते हैं तो प्राइमरी सेल वॉल चली जाती है और उसके बाद सेकेंडरी सेल वॉल आती है। ओके, दूसरी एक बात है दैट इज मिडल लैमेला। इट अटैच द टू नेबरिंग सेल। वो क्या करेगा बच्चा? टू नेबरिंग सेल को ग्लू अटैच करता है और इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम पैक्टेट एंड मैग्नीशियम पैक्टेट। किससे बना है बेटा? कैल्शियम पैक्टेट एंड मैग्नीशियम पैक्टेट। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट एक दूसरी टर्मिनोलॉजी है दैट इज प्लाज्मोडेस्माटा। क्या है बेटा? प्लाज्मोडेस्माटा। डायग्राम में आप देख सकते हो, इट कनेक्ट्स टू नेबरिंग सेल्स साइटोप्लाज्म। ये क्या करता है बेटा? दो नेबरिंग सेल के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करता है। सो सेल वॉल में आप कितना याद रखेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड का लेयर है, बैक्टीरिया, आल्गे, फंगस और प्लांट में देखने को मिलता है। एनिमल में सेल वॉल नहीं होता है। उसके फंक्शंस, प्लांट का प्राइमरी सेल वॉल, उसके बाद मिडल लैमेला एंड प्लाज्मोडेस्माटा। ये डिफरेंस सिर्फ आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ही याद रखना है। ठीक, ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। क्या है बच्चा? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। व्हाट इज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में, सिस्टम मतलब कि जिस ऐसी ऑर्गेनल को हम कंसिडर करेंगे एक साथ जिसका फंक्शन एक दूसरे से कोऑर्डिनेट है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम मतलब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। एक्चुअली सारी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल का फंक्शन अलग अलग है, बट सिस्टम में ऐसी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल को हम एक साथ लेंगे जिसका फंक्शन एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड है।
तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन सी ऑर्गेनल ले रहे हैं हम? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम एंड वैक्यूल। ओके, आज हम देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। आपको लगेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पैरोक्सिसोम वो भी मेम्ब्रेन बाउंड है, तो उसको हमने क्यों एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कंसिडर नहीं किया? क्योंकि ये जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है उसके फंक्शन थोड़े डिफरेंट है, इसीलिए उसको हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कंसिडर नहीं करते हैं। ओके, अब देखते हैं हम एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। व्हाट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम? सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम पॉटर एंड क्लाउड ने ऑब्जर्व की थी। ओके, इट इज ऑब्जर्व्ड बाय पॉटर एंड क्लाउड ऑब्जर्व्ड। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम को हम शॉर्ट में ER बोलते हैं। ओके, सारे सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम प्रेजेंट नहीं होती है। ओवम, एम्ब्रियोनिक सेल, मैच्योर RBC and prokaryotic cell don't have ER. ओके, ओवम, एम्ब्रियोनिक सेल, मैच्योर RBC, प्रोकैरियोटिक सेल, इनके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम नहीं होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम आप जैसे डायग्राम में देख सकते हो, इट इज अ नेटवर्क ऑफ टाइनी टिब्यूल्स which is scattered in cytoplasm. Okay, it is network of tiny tubule which is scattered in cytoplasm. Okay, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो छोटी छोटी टिब्यूल्स है। ओके, अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, इट डिवाइड्स इंट्रासेल्यूलर कंपार्टमेंट into two part. ओके, ल्यूमिनल एंड एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। कौन से दो पार्ट में डिवाइड करती है वो? ल्यूमिनल विच इज इनसाइड ER और दूसरा है एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, मतलब आउटसाइड द ER, साइटोप्लाज्म। ओके, ऐसे वो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम इंट्रासेल्युलर स्पेस को डिवाइड करती है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम खुद दो टाइप की है, वन इज RER एंड सेकेंड वन इज SER। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं RER, दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। क्या है बच्चा ये? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ओके, तो ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इट इज अटैच्ड विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड इट हैज रिबोसोम। और उसके पास क्या है बच्चा? इट हैज रिबोसोम, इसीलिए उसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम बोलते हैं। रिबोसोम is attached with ER by the help of रिबोफोरिन प्रोटीन। जो भी रिबोफोरिन प्रोटीन है वो उसको ER के साथ अटैच होने में हेल्प करते हैं। ओके, जिसकी वजह से वो ER के साथ चिपके हुए रह सकते हैं। ये आपको नीट के लिए याद रखना है। अब ये RER का फंक्शन क्या है? इट सिंथेसाइज प्रोटीन। क्या करता है वो? प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, जिसकी वजह से जो भी सेल में प्रोटीन सिंथेसिस ज़्यादा अमाउंट में होता है वहाँ पे RER बहुत ज़्यादा अमाउंट में होती है। क्लियर? ओके, और थोड़ा बहुत डिटॉक्सिफिकेशन। क्या दूसरा क्या फंक्शन करता है बच्चा? वो डिटॉक्सिफिकेशन। नाउ सेकेंड इज SER, दैट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। क्या है बच्चा? वो
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का फंक्शन क्या है? लिपिड फॉर्मेशन, स्टेरॉइड हार्मोन सिंथेसिस, विटामिन ए एंड विटामिन सी फॉर्मेशन, ओके, एंड स्फेरोसोम सिंथेसिस, और यू कैन कॉल इट सेरोसोम फॉर्मेशन। ओके, ये इसका फंक्शन है। स्फेरोसोम क्या है? फेरोसोम ऐसा वैक्यूल जैसा स्ट्रक्चर है, माइक्रो बॉडी है छोटा सा, जिसमें लिपिड स्टोर होता है। ओके, आपको ये दो फंक्शन उसके याद रखने, मतलब वो भी हमारी एडिपोज टिश्यू है जहाँ पे लिपिड सिंथेसाइज होता है, स्टोर होता है, वहाँ पे एसईआर सबसे ज़्यादा अमाउंट में होती है। ठीक है, तो ये आपकी टेक्स्ट बुक में है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ईआर इंट्रासेल्युलर कंपार्टमेंट को कितने टाइप में कितने पार्ट में डिवाइड करता है, आरईआर किसको बोलते हैं, एसईआर किसको बोलते हैं, और दोनों के फंक्शन। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कुछ मॉडिफिकेशन है, वो हम देख लेते हैं। मॉडिफिकेशंस ऑफ ईआर दैट इज फॉर नीट ओनली। ओके, सबसे पहला मॉडिफिकेशन है दैट इज सेरकोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। कौन सी बच्चा? सेरकोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ओके, इट इज प्रेजेंट इन कार्डियक मसल एंड स्केलेटल मसल। किस में प्रेजेंट होती है? इट इज प्रेजेंट इन कार्डियक मसल एंड स्केलेटल मसल। इट स्टोर्स कैल्शियम एंड हेल्प्स इन मसल कॉन्ट्रैक्शन। क्या करेगी बेटा? वो मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प भी करती है। ओके, दैट इज सेरकोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। दूसरा है डेस्मोटिब्यूल। क्या है बच्चा? डेस्मोटिब्यूल। ER which is present in प्लाज्मोडेस्माटा। ER जो किस में प्रेजेंट है बच्चा? प्लाज्मोडेस्माटा में, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डेस्मोटिब्यूल। तो इसका फंक्शन है इट कनेक्ट्स टू सेल। ओके, थर्ड वन इज माइक्रोसोम। माइक्रोसोम मतलब इट इज अ फ्रेगमेंट ऑफ RER। ओके, ये बड़ी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है जिसके ऊपर रिबोसोम है, उसके हम फ्रेगमेंट कर देते हैं तो उसको हम बोलेंगे माइक्रोसोम। ओके, फोर्थ वन इज माइलॉइड बॉडी। इट इज प्रेजेंट इन रेटिना। इट इज फोटोसेंसिटिव। ओके, सो ये आपको याद रखना है। कुछ मॉडिफिकेशन है ईआर के, जैसे कि कार्डियक सेल और स्केलेटल मसल में जो ईआर होती है उसको सेरकोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम बोलते हैं, जो कैल्शियम स्टोर करके मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं। डेस्मोटिब्यूल, प्लाज्मोडेस्माटा में जो ईआर प्रेजेंट होती है उसको डेस्मोटिब्यूल बोलते हैं। और माइक्रोसोम इट इज़ अ फ्रेगमेंट ऑफ RER। एंड माइलॉइड बॉडी, रेटिना में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होती है उसको माइलॉइड बॉडी बोलते हैं और इट इज़ फोटोसेंसिटिव। ओके, तो that is for competitive exam only. You have to focus on these only types of RER and its function. Okay, next lecture में हम गोल्गी बॉडी और लाइसोसोम पढ़ेंगे। ठीक है, till then enjoy.